टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकपीडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आ गया है वो समय जिसका आप सबको था इंतजार। नाम है इसका बिग बैश। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे भैया बिग बैश आ रहा है, बिग बैश आ रहा है। लोगों को इंतजार था 2 बजे से। पहली बिग बैश बड़ा टूर्नामेंट, सर्दियों में दोपहरी में, मज़ा आता है देखने में। दूसरी बात, मैंने कहा था कि मैं इसमें गिव अवे दूंगा, तो वो भी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। बात करेंगे दोनों की, फटाफट से बढ़ते आगे करते हैं पहले स्क्वाड की बात। तो आप देखो स्टार्स का स्क्वाड, वैसे मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ इसकी बिग बैश के प्रीव्यू में, पर यहाँ बात करते हैं। देखो बैटिंग की बात करते हैं। सैम हार्पर बढ़िया बल्लेबाजी, इंग्लैंड से खेलता है, बहुत लंबा नहीं खेलता, पर स्टोनिस अगर ओपनिंग में आया तो बढ़िया खेलेगा। वैसे कप्तान बन गया है ये, तो हो सकता है कि ओपनिंग में आए, और अगर ये ओपनिंग में आया तो भाई बढ़िया रन बना के देगा। बेन डकेट एक और अच्छा प्लेयर है, टॉप 3 में खेले तो बढ़िया चलेगा। मैक्सवेल बढ़िया प्लेयर है, बट यहाँ पे उतना नहीं चलता है, इंटरनेशनल में ज़्यादा चलता है। कार्टराइट बैट्समैन अच्छा है, हिटर है, स्पिन पे फंसता है। वेबस्टर बैट्समैन बढ़िया है, स्पिन पे फंसता है। टॉम करन बढ़िया ऑलराउंडर है, बैट बॉल दोनों से अच्छा करता है। टॉम रोजर्स एक डिसेंट हिटर है, 25-30 मारता है, लंबा नहीं खेल पाता। ओसामा मीर बैट बॉल दोनों से अच्छा करता है। जोल पेरिस एवरेज है, स्टिगिटी एवरेज है, काउच, पोलैंड, मैकेंजी, कैलवे ये सब एवरेज है। एक प्लेयर अच्छा है इनमें, एडम मिलिस का नाम यहाँ पे नहीं है, आई डोंट नो वो कल खेलेगा या नहीं, बट अगर वो खेला तो एज ए बॉलर वो अच्छा है। तो अगर मैं स्टार की बात करूँ तो मुझे बॉलिंग इनकी हल्की लग रही है, बैटिंग इनकी फिर भी अच्छी है। अगर बात करें हम यहाँ पर्थ की, मिच मार्श खेलेंगे नहीं भाई, जोश इंग्लिश खेलेंगे नहीं, बैटिंग ऑलरेडी वीक हो गई। फिन आइलैंड यहाँ चलेंगे नहीं। निक हॉब्सन एक नए प्लेयर, उतने ट्रस्टेड नहीं है ऑब्वियस सी बात है, तो एक थोड़ा बैटिंग का कंसर्न इनका है। एस्टन टर्नर, अरुण हैडी की बारी आ जाती है। टर्नर शानदार हैं, हार्डी भी नंबर 3 खेलेंगे, अच्छा खेलते हैं वो भी अपने बीचों पे खासतौर से। मैथ्यू हर्स्ट एक बढ़िया प्लेयर है, इंग्लैंड के प्लेयर के लिए यहाँ चलना मुश्किल होगा हालांकि, लेकिन ये सिडनी हो गया, एडिलेड हो गया, वहाँ बढ़िया रन बना के देगा। एस्टन एगर एक बढ़िया प्लेयर है जो कि स्पिन अच्छी करता है, बैटिंग भी कर लेता है। एंड्रू टाई आपको मिलेगा जो कि बैट बॉल दोनों करता है, रिचर्डसन बैट बॉल दोनों करता है। देखो बॉलिंग में कोई कमी नहीं पर्थ के पास। एगर, टाई, रिचर्डसन, बैरनडॉफ, कैली, मॉरिस सब बढ़िया है। इनफैक्ट पर्थ के पास एक बैट्समैन और है, कीटोन जेनिक्स, ये अच्छा प्लेयर है। मतलब अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर जैसी टीम है उसके हिसाब से अच्छा ही कहा जाएगा। ही इज़ नॉट ए ग्रेट बैट्समैन, बट 25-30 वाला बैट्समैन तो है, और पर्थ में इतना काम भी हो जाएगा। बाकी देखो बाकी प्लेयर एवरेज हैं, चाहे वो बियर्डमैन हो, कॉनली हो, स्पूर्स हो, फैनिंग हो, ये सब एवरेज है, नॉट सो ग्रेट। अगर बात करें मैच की, मैच है पर्थ स्टेडियम में, जो कि पिच यहाँ थोड़ी पेसी बाउंसी होती है। अगर आपने विकेट बचा के रखे तो आप एंड के ओवर में अच्छे बना सकते हैं। करते हैं शॉर्ट एनालिसिस प्रोडिक्शन। देखो दोनों टीमों की जो बैटिंग है ना, थोड़ी वनरेबल है, बट स्टार्स के पास क्योंकि बैटिंग लंबी है तो उनके पास थोड़ा एज है। उनके बैट्समैन भी बहुत ज़्यादा नहीं गए हुए खेलने इंडिया के साथ सीरीज में, तो वहाँ भी उनको फायदा मिल रहा है। पर्थ की बॉलिंग बट लीथल है, अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, पर्थ को उस चीज़ में एज मिलता है मेरे हिसाब से। अगर आप टोटल में देखोगे ना, तो अगर डिफरेंट टीम जो भी होगी, लेट से बैट फर्स्ट टीम उसने 170 बना दिया, क्योंकि पर्थ के हिसाब से मैं कहूँगा अबव पार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसी टीम है तो उसमें आप उसको अबव आप बोल भी सकते हो। तो उस केस में डिफरेंट के साथ आप जा सकते हो, वहाँ आपको डिफरेंट के चांस बनते हुए मिल जाएंगे। ये मेरे ख्याल से बेटर रहेगा करने इसमें। अब बात करते हैं गिव अवे की। तो गिव अवे में देखो दो चीज़ों को आपको आंसर देना होगा। मैं एक कर रहा था पहले, फिर दो करने पड़े आंसर मुझे इसमें, क्योंकि एक काफ़ी कॉमन हो जाएगा बैट्समैन को, आप उसको इजीली गेस कर लोगे। 6 और 6 12 बैट्समैन होंगे, 12 में से किसी को एक को निकलना है, तो वो इजी गेस हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए मैंने सोच किया है कि आपको एक बताना है कि बैटर विद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, कल जो बैट्समैन खेलेगा सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किस बैट्समैन का होगा, और दूसरा बॉलर विद लोवेस्ट इकोनॉमी। आपको ये कॉम्बिनेशन दोनों का बताना है। लेट से आपने कहा मैक्सवेल और आपने कहा इंडू टाई। मैक्सवेल का जो स्ट्राइक रेट है वो हो गया मान लो 150 का सबसे ज़्यादा मैच में, और बॉलर जो है उसकी इकोनॉमी आपने लेट से आपने लिया इंडू टाई, उसकी इकोनॉमी हुई मान लो 6.7, तो आप हो जाओगे विनर। दोनों आंसर अगर आपने सही दिए तो। कंडीशन क्या है, बैटर को कम से कम 15 बॉल खेलनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्योंकि हो सकता है कि नीचे एक बॉलर आए, वो आया आधे चौका मार दिया पहली बॉल पे, उसका 400 का स्ट्राइक रेट हो गया, तो सब बेकार हो गया। ऑब्वियसली बात है, कोई 20 बॉल खेलेगा तो 80 रन तो मारेगा नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए कम से कम 15 बॉल जो खेलेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो एक बैट्समैन होगा या वो एक ऑलराउंडर होगा। और दूसरा, बॉलर कम से कम 2 ओवर डालना चाहिए, है ना? कई बार ऐसा होता है कोई एक पार्ट टाइमर आया एक ओवर में, उसने सिर्फ 2 रन दिए, एक विकेट लेके चला गया, वो पता लगा आप उसको दे रहे हो इनाम, तो वो तो कोई सेंस बनेगा नहीं। तो ये दोनों चीज़ें कंडीशन मैच करनी चाहिए। अपना जो आंसर है, आपको यूट्यूब वीडियो जो यही वीडियो पड़ेगा, इसके आपके कमेंट सेक्शन में आपको डालना है,
और जैसे ही आप डालोगे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि किसी भी तरह की कोई जो कन्फ्यूजन हो उस केस में वो काम आए। और अपना जो कमेंट है उसको आप एडिट मत करना। जैसे ही 12:45 होंगे, यानी कि इस मैच के हिसाब से 60 मिनट पहले या किसी मैच के 60 मिनट पहले, मैं जो कमेंट सेक्शन है उसको डिसेबल कर दूंगा। या तो अगर मान लो कोई मैच सुबह सुबह हो रहा है, तो उस केस में क्या है कि आपका जो कमेंट है वो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद मान्य ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास स्क्रीनशॉट होना ही होना चाहिए आपका, जो आप कमेंट कर देते हो उसका। आई होप सब कुछ क्लैरिटी होगी। बाकी अगर लेट से कोई लूप रह गया हो इस गिव अवे के क्वेश्चंस में या इसके टर्म्स एंड कंडीशन में, तो आप वो भी टाइप कर सकते हो यहाँ के कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप 7818041130, या तो फिर आप मुझे मैसेज करना मेरे टेलीग्राम के यूजर नेम पे @askvenus @askvenus। ठीक है, कि भैया इसमें ना ये कमी है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि सबको मुझे गिव अवे देना है, पूरे बिग बैश डेली चलेगा ये। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी के साथ कुछ अनजस्टिस अनफेयर जैसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो अनजस्टिस ऐसा कोई वर्ड होता भी है क्या? मैंने गलत बोल दिया शायद। तो मतलब कहने का ये है कि किसी के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। सबको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं अवार्ड देना नहीं चाहता हूँ और बस खामखाई कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। पूरी बिग बैश चलेगा, 3000 रुपीज़ पर डे चलेगा। एक विनर हुआ 3000, दो हुए 1500, और अगर मान के चलो कि 3 निकल के जो कि मैक्सिमम होगा, तो 1000 रुपये सबको मिलेंगे। चलो, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।